हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आई होप यू आर डूइंग फाइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद दी विद रिस्पॉन्स टू दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बच्चों, हमारे पास में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, और इन चार ऑप्शंस में से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो कौन से करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है बच्चों हमारे पास में P statement, that is increasing the proportion of long chain fatty acids decreasing membrane fluidity। मतलब हम अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को इंक्रीज करें, मतलब चेन की लेंथ बढ़ाए, कार्बन का नंबर बढ़ाए टेल में, तो क्या वो डिक्रीज करती है फ्लूइडिटी को। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास में Q स्टेटमेंट, दैट इज इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इंक्रीज किया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या वो इंक्रीज करती है फ्लूइडिटी। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, दैट इज आर स्टेटमेंट, दैट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर हम सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्रीज करें तो क्या वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। और स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है एस स्टेटमेंट, दैट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में चार स्टेटमेंट है और आपको दो स्टेटमेंट्स पिक करने हैं जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। स्टूडेंट्स देखो, जब हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को इंक्रीज करते हैं, मतलब चेन की लेंथ को बढ़ाते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं, तो उस समय पर क्या होता है बच्चों, उससे मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज होती है। मींस इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इफ वी increase if we increase the carbon chain length, फैटी एसिड चेन की लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लूइडिटी, वो फ्लूइडिटी को कम करता है। बच्चों, हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। बच्चों, ये एक तरीके से गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को इंक्रीज नहीं करता है। ये टोल टू बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, अगर हमारे पास में टेम्परेचर हाई होता है तो ये पैकेजिंग करता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो उसके अंदर वो हमारे पास में इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा अपार्ट करता है ताकि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कर सके। तो बेसिकली मेंटेन करता है, नंबर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, विच इज करेक्ट। बच्चों, किस तरीके से होता है देखो, ये है हमारे पास में, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देयर आर डिफरेंट कंटेंट्स प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड है और ये प्रोटीन्स है। अब इन फॉस्फोलिपिड्स की बात करें हम, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बच्चों फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये जो पार्ट है इट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये अनसैचुरेशन जो होता है, इस वजह से क्या रहता है बच्चों, जब ये अनसैचुरेशन होता है, एक होता है बच्चों ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हमारे पास में टेल्स जो होती है वो एकदम स्ट्रेट में होती है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और वो लीनियर टाइम में, लीनियर फॉर्म में। और जब अनसैचुरेटेड होता है तो यहाँ पर एक किंक आता है और टेल थोड़ी सी इस तरीके से साइड में होती है, जैसे कि आप इसके अंदर डायग्राम में देख सकते हो, इस तरीके से किंक आता है। इस वजह से बच्चों क्या होता है कि जो पैकेजिंग होती है वो अपार्ट अपार्ट थोड़ा सा दूर दूर पैकेजिंग होती है, उस वजह से जो फ्लूइडिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो अगर सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, उसकी वजह से हमारे पास में फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज होगी। बच्चों, कोलेस्ट्रॉल के भी साथ में देख सकते हो, बिना कोलेस्ट्रॉल के क्या होता है, अगर कोल्ड है तो उस समय अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पैकेजिंग जो है वो पास पास होने लगती है, और ये हमेशा फ्लूइड नहीं रहता, फ्लेक्सिबल नहीं रहता और ब्रेक हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हॉट है तो ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाता। और अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो बच्चों इस चीज को वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन जो हमारे पास में आर है बच्चों, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी को, ये करेक्ट है। तो बेसिकली हम देखें, हमारे पास में चार ऑप्शन है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। फर्स्ट है बच्चों P एंड Q, सेकेंड है P एंड R,
थर्ड है आर एंड एस और डी है क्यू एंड एस। तो बच्चों इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इट विल बी पी एंड आर। ये आपका जो होगा स्टेटमेंट, इट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा फ्लूइडिटी का। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।